चलिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एक एंगल और एक साइड का इन्फॉर्मेशन मुझे पता हो तो बाकी दो साइड को कैसे पता करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने दो साइड का इन्फॉर्मेशन लिया है, तो बाकी हमें दो एंगल P और Q को बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे काम करेंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या है, एंगल QPR, मतलब यहाँ पे देखिए P बीच में लिखा हुआ है ना, तो एंगल P के विषय में बोला जा रहा है, मीन्स इस एंगल के विषय में बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए एंगल PRQ बोला जा रहा है, मतलब बीच में है ना R, तो क्या इस एंगल के लिए बोला जा रहा है, एंगल R के लिए। देखिए एंगल को लिखने का ये तरीका होता है, जिस एंगल को बोलना है तो उस ट्रायंगल में क्या करें, उसे बीच में डाल दो, उस एंगल के वैल्यू को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हम किस एंगल के लिए बोलना चाह रहे हैं। अब क्या इसमें कुछ अलग तो है नहीं, दिया हुआ है ट्रायंगल PQR है, ठीक है, राइट एंगल एट Q है, ओके, फिगर यही है 8.2 फिगर है, 20 फिगर है, ठीक है, जिसमें PQ कितना है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे कैसे काम करें, तो आपको सोचना है कि 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो में से किस ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो का यूटिलाइज करें, या आप इस एंगल को पकड़ो या इस एंगल को पकड़ो, किसी एक एंगल को पकड़ के पहले एक बार काम करो, फिर दूसरे एंगल के लिए हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो मान लो मैं R को पकड़ रहा हूँ, तो इस R के लिए मैं बात करूँ, यहाँ पे देखें अभी मेरे लिए क्या है, सिर्फ मैंने इस R को पकड़ा है, तो इस R को पकड़ा तो नाम क्या दूँ, ये R हुआ, ये मेरा क्या हुआ Q हुआ, और ये मेरा P हुआ। तो इस R के कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, और क्या दे रखा है क्या, हाँ 3 सेंटीमीटर, और इसके सामने ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनस होता है, और ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन से ही है ना। बाकी हमें ये पता नहीं है, तो जो रिमेनिंग बचा वो क्या है, बेस है। तो हम क्या यूटिलाइज करें कि R पता लग जाए, पहला मेरा ये काम है। तो देखो ऐसा कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन्वॉल्व होते हैं, तो साइन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लगा हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, साइन R इज इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है जी 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 6 है, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2, यहाँ पे क्या है साइन R है, साइन R जो भी है मैंने लिखा इक्वल टू क्या है 1/2। अब यहाँ पे सोचना है कि ऐसा साइन के लिए किस एंगल के लिए सोचना है, क्या साइन ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो के लिए एंगल का क्या वैल्यू लें कि उसका वैल्यू 1/2 मिले। मीन्स ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो ऐसा सिलेक्ट करना है कि एक पार्टिकुलर एंगल के लिए उसका वैल्यू 1/2 मिल जाए। तो अगर आप याद किए होंगे तो याद करो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसका मतलब साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, और ये एंगल R है, तो R को 30 डिग्री ही होना पड़ेगा, तभी जाके उसका वैल्यू कितना होगा 1/2। तो R जो एंगल है उसका वैल्यू कितना हुआ 30 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना कैसे फाइंड करना है। तो हमें पता लग गया ये क्या है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है क्या P के लिए, तो P के लिए कैसे काम करें, फिर ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये तो 90 डिग्री है, ये P है, ये R है, और ये Q है, मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अगर आप P पकड़ते हो तो P के सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये क्या होगा हाइपोटेनस, रिमेनिंग जो बचा बेस। तो इस बार मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, बेस का और हाइपोटेनस का। तो कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो यूज किया जाए, कॉस। तो कॉस P यूज करोगे तो क्या होगा, बेस कितना होगा 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 6 है। तो मैं लिखूँ ये क्या है 3/6, 3 2 जा 6। इसका मतलब कॉस P का वैल्यू कितना आया 1/2। और अब हमें क्या करना है, सोचना है कि कॉस में किस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू 1/2 होगा। तो आप देखोगे कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, तो 1/2 तभी हो पाएगा जब P का वैल्यू कितना हो जाए 60 डिग्री। P का वैल्यू कितना हो जाए 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं। इसको निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं और है भी,
जब आपको पता है कि एक एंगल पता चल गया और ये दो साइड्स, तो बाकी आप इसको निकाल सकते थे। आपको पता है कि 90 डिग्री है, एक एंगल पता चल गया 30 डिग्री, तो इसको 60 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हैं? तभी तो ट्रायंगल का रूल फॉलो हो पाएगी। क्या होता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तभी हो पाएगा ना अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो। तो बिना निकाले हुए भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही चल के आगे आप लोग बोलते हो कि क्या हो गया, ट्रिक हो गया, शॉर्ट ट्रिक जिसे नाम देते हो। तो वो ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कंपटीशन के लिए भी। मैथमेटिक्स का मैं क्लास लूँगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे पूरे बेसिक को बाकायदा अच्छी तरह से आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके बाय, चलिए।